ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय ऑफिसर्स की ओर से कुछ ऐसा बयान दे दिया गया है जिसे लेकर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर शक के दायरे में आ चुका है और इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचाकर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि CDS जनरल अनिल चौहान के बाद भारतीय सेना के एक और बड़े अधिकारी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया और ये खुलासा प्रधानमंत्री मोदी को शक के निगाहों में ला रहा है और भयंकर तबाही भी मचा रहा है। तो कैसे खुलासे ने हड़कंप मचाया है, आगे आपको खबरें बताएंगे। मोदी की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा है, मोदी की गलती से भारत ने गंवाए एयरक्राफ्ट, कैप्टन शिव कुमार के बयान ने मचाया बवाल। आगे बताया भी गया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना को कथित तौर पर हुए एयरक्राफ्ट्स के नुकसान वाले मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इस बार इस मुद्दे की चिंगारी को हवा तब मिली जब इंडोनेशिया में भारतीय रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ एयरक्राफ्ट राजनीतिक बाध्यताओं के चलते खोए हैं। कैप्टन शिव कुमार ने अपने एक बयान में कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत ने इतने सारे विमान खो दिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने कुछ विमान खोए हैं और ऐसा केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा उनके सैन्य प्रतिष्ठान या उनके एयर डिफेंस पर हमला न करने के लिए लगाए गए बाध्यताओं के कारण हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान कैप्टन का यह भी कहना था कि जब विमान खतरे में जाने लग गए तो हार के बाद सेना ने खुद अपनी रणनीति बदली और फिर राजनीतिक बाध्यताओं की वजह से जिन सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए मनाही की गई थी उस पर पहले सेना ने हमला किया। सबसे पहले दुश्मन की एयर डिफेंस को अलग किया और उसे नष्ट किया। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि ऑफिसर्स का ये दिया गया बयान हर तरफ से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि CDS जनरल ने पहले बयान दिया और अब कैप्टन शिव कुमार का भी बयान निकलकर सामने आया है। क्योंकि याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के ही दौरान खबर ये आ गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे ऑपरेशन के दौरान इस मामले को मॉनिटर कर रहे थे। पूरी रात वो जागे हुए थे और अब आप देखिए, सेना की ओर से ये बयान सामने आया है कि राजनीतिक बाध्यताओं की वजह से ही कहीं न कहीं सेना ने विमानों को खोया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। कई बार विपक्ष ने इस मामले पर सत्ता पक्ष से सवाल जवाब भी किए हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सत्ता पक्ष ने यानी कि मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिए हैं। लेकिन जहां मोदी चुप रहे वहीं सेना ने जवाब देकर बवाल काटा है और विपक्ष को बैठे बिठाए अच्छा खासा मुद्दा दे दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि कैप्टन के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि राजनीतिक नेतृत्व की लगाई बाध्यताओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए हैं। ये बात भारतीय नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट के गिरने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को सच्चाई बताने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री देश से क्या छिपा रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस तो बहुत पहले से ये मुद्दा ढूंढने की कोशिश में लगी थी और अब बैठे बिठाए कांग्रेस को अच्छा खासा मुद्दा मिल चुका है, जिसे लेकर बवाल अब काफी बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं पोस्ट में लिखी बातें सच भी हैं, क्योंकि कैप्टन शिव कुमार से ठीक पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट के गिरने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। बस इसी को लेकर विपक्ष ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर इसकी सच्चाई तो रखनी ही चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से अभी भी भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। हालांकि इन सब के बाद आपको बता दें कि जिस तरह से कैप्टन शिव कुमार का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है, इससे एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि आने वाले समय में इसे लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ कैप्टन के बयान से तबाही मच रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर तो ये भी है कि भारतीय दूतावास ने भी इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भास्कर की आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है, भारतीय अफसर बोले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे विमान तबाह हुए, पहले पाक सैन्य ठिकानों पर हमले का आदेश नहीं था। दूतावास बोला बयान तोड़ा मरोड़ा गया है।
आगे खबर में बताया गया है, दूतावास इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने कहा है कि डिफेंस अटैची का बयान संदर्भ से हटाकर बताया जा रहा है। उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और मूल उद्देश्य को गलत पेश किया गया। प्रेजेंटेशन में कहा गया कि भारतीय सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है, जो हमारे पड़ोस के कुछ देशों से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना, भारत की प्रतिक्रिया उकसावे वाली नहीं थी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सफाई बकायदा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अच्छी खासी एक पोस्ट के जरिए दी गई है, जिसमें दूतावास इस बात को साफ दोहरा रहे हैं कि कैप्टन शिव कुमार के बयान को संदर्भ से हटाकर बताया गया है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो बयान दिया उससे पहले भी तो सीडीएस जनरल ने इस मुद्दे को उठाया था, उनका भी बयान आया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी थी। खबर भी हमारे पास मौजूद है, वो भी देख लीजिए आप। इसमें लिखा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये माना कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई जंग में अपने कुछ फाइटर जेट्स खोए हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके पायलटों ने 6 भारतीय जेट गिराए। ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विमान गिरा, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरा, क्या गलती हुई, ये ज्यादा मायने रखता है। संख्याएं उतनी जरूरी नहीं है। सीडीएस ने यह भी बताया है कि भारतीय वायुसेना ने 2 दिन के भीतर ही अपनी रणनीति को बदल लिया था और अपनी रणनीति को पहचान लिया था, उसे सुधारा और फिर से लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता के साथ ऑपरेशन को जारी भी रखा गया। और अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलती को समय रहते ही पहचान पाए, उसे ठीक किया और 2 दिन में फिर से ऑपरेशन में शामिल हो गए। हमारे जेट दुश्मन के भीतर तक वॉर करते रह गए। तो देखा आपने, पहले खुद सीडीएस जनरल ने इस मामले पर अपनी बात रखी थी और ये साफ कह दिया था कि लड़ाई में भारत का भी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर आप आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं तो अगर उनका नुकसान हो रहा है तो हमारा भी। लेकिन सवाल ये है कि इसे कबूला नहीं जा रहा है। और अब खुद कैप्टन ने भी इस बात को दोहराई है कि नुकसान के पीछे का कारण राजनीतिक बाध्यता थी, जिसकी वजह से भारी भरकम घाटा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बाद भी मोदी सरकार अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। पहले भी इस मामले पर सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया था और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। सरकार अब भी चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि खास बात यह है कि इस बार विपक्ष ने कड़ा मोर्चा संभाल लिया है और अब कहीं ना कहीं इस मामले पर विपक्ष सरकार को बुरी तरह से घेरने भी वाला है। फिलहाल लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार अब भी कुछ सच छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या बस इसलिए वो सच नहीं बता रही है कि कुछ ना कुछ भांडा फूट जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।